करते रिलायंस की, तो रिलायंस का रिजल्ट किस तरह से रहा थोड़ा डिटेल में बात करें तो रिलायंस ओवरऑल रिजल्ट जैसे मैंने बोला ठीक ठाक ही था। ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। ओवरऑल अगर आप देखोगे रेवेन्यू 10% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, इबिटा 4% से, और प्रॉफिट 2% से। अब उस तरह से क्यों प्रॉफिट इतने से कम बढ़ा है? क्योंकि उनका जो ऑयल एंड गैस का जो डिपार्टमेंट है वहाँ, क्योंकि ऑयल अभी आपको भी पता है 65-70 है। ऑफकोर्स लास्ट क्वार्टर वो 70 to 75 के बीच में, 70 to 80 के बीच में घूम रहा था। लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का इम्पैक्ट डायरेक्टली रिलायंस को आता है, क्योंकि इनके चार सेपरेट सेगमेंट है जो है रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, ऑयल एंड गैस और ग्रीन, रिलायंस ग्रीन। तो उसके वजह से इम्पैक्ट डायरेक्ट हुआ है। लेकिन हावेवर अगर हम लोग बिजनेस में बात करें तो कंज्यूमर बिजनेस की स्ट्रेंथ अच्छी रही। 18 से 16% के बीच में एक ना अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। डिजिटल और रिटेल सेगमेंट दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो कंज्यूमर बिजनेस सेगमेंट अच्छा चल रहा है। ऑपरेशनल कह सकते हैं कि रिसिलियंस है। ओवरऑल जो भी ग्लोबली हेडविंड है, मार्जिन, इबिटा मार्जिन और कैश फ्लो काफी हद तक स्ट्रांग है। 36,000 करोड़ का कैपेक्स है जो इनफ है। सो ओवरऑल वहाँ एक फायदा है। ऑफ कोर्स रेवेन्यू 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ, तो वो एक पॉजिटिव है। तो नेगेटिव का है, नेगेटिव सबसे बड़ा जो मैंने बताया इस रिजल्ट में वो ये कि O2C मार्जिन काफी डाउन है। ओके, डिक्लाइन O2C यानी ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में जो ग्लोबल रिफाइनिंग के वजह से ना, क्योंकि ऑयल प्राइस नीचे तो उनसे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। दैट इज अ प्रॉब्लम। और वहां से उनके वजह से ना इबिटा ऑलमोस्ट 9% से डाउन रहा। सो दैट इज द मेजर थिंग जिसके वजह से पूरा रिजल्ट डाउन आ जाता है। अगर देखो क्या होगा कि आगे जाके ये जब सेगमेंट अलग होंगे, रिलायंस रिटेल, जियो, फिर इवन अपना ऑयल एंड गैस, तब जाके वो एक कहते हैं ना कि वैल्यू अनलॉकिंग हुआ। तब तक जब तक ये सेगमेंट साथ में है तो अंडर परफॉर्मेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप देखो तो जियो तो अच्छा ही परफॉर्म कर, जियो तो ऑफ कोर्स हर तरह से ना सब्सक्राइबर ऐड भी करे, अभी नंबर 1 है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस उन्होंने प्राइसिंग भी बढ़ाई, उसके वजह से कह सकते हैं ना कि उनके मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है। तो जियो का ओवरऑल तो ओके रहा। अब जब न्यू एनर्जी की बात करें, न्यू एनर्जी भी एक तरह से जब वो कह सकते हैं ना कि सेगमेंट अलग है तो वो डायरेक्टली फायदा करेंगे बेसिकली स्टॉक होल्डर को। क्योंकि ना काफी इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहा है रिलायंस का। एंड बैटरीज में भी वो लोग आगे जाके लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं। तो वहां वैल्यू अनलॉकिंग आ सकती है। सो वैल्यू अनलॉकिंग सबसे बड़ा, अगर हम लोग मैं यहाँ से बात करूँ कि रिलायंस का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता है।